अगर कभी ज़िंदगी में हार जाओ तब भी इतने खुश रहो कि जीतने वाले से ज़्यादा आपके चर्चे हों। हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीत कंवर। आज वीकेंड है तो मेरे पेज पर नई कहानी आप सब लोगों के लिए। आज की जो कहानी है वो है एक बाप बेटे की, जिसमें पिताजी अपने बेटे को कुछ सीख देना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या किया पिताजी ने सीख देने के लिए। पिताजी ने क्या किया, एक दिन अपने टेबल के ऊपर 2 कटोरियाँ रखी, दोनों कटोरियों में हलवा डाला और एक कटोरी के हलवे के ऊपर 2 बादाम के टुकड़े रख दिए और अपने बेटे को कहा कि इन दोनों कटोरियों में से एक हलवा तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए, तो तुम चुनो, तुम कौन सा चुनना चाहते हो। तो बेटे ने बड़ा ही खुश होकर और अपना दिमाग लगाकर देखा कि जो बादाम वाला हलवा है मैं तो वही खाऊंगा। तो उसने फटाफट से बादाम वाला हलवा जो था उसको उठाया और फटाफट से खा गया। लेकिन बाद में इतना हैरान हुआ क्योंकि उसके हलवे वाली कटोरी में सिर्फ वही 2 बादाम थे जो ऊपर रखे हुए थे, बाकी का जो हलवा था वो ऐसे ही था, खाली था। लेकिन उसने देखा जो पिताजी हलवा खा रहे हैं उसके अंदर से 4 बादाम निकले हैं। तो थोड़ा सा अपने आप में निराश हो गया। तो उसके पिताजी ने उसे समझाया कि हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ सामने दिख रही है वैसी ही हो। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा धैर्य से हमें लेकर चलना चाहिए और अपने स्वार्थ को साइड पे रख के उसके बाद फैसले करने चाहिए, तो तुम ज़रूर जीतोगे। अदरवाइज़ तुम जीत कर भी हार सकते हो। तो ये लेसन बेटे ने अपने दिमाग में बिठा लिया। अगले दिन फिर से पिताजी ने यही सेम प्रोसेस रिपीट किया। फिर से 2 कटोरियाँ रखी, दोनों में हलवा रखा, एक हलवे के ऊपर 2 बादाम के टुकड़े रखे और दूसरा हलवा ऐसे ही रख दिया। फिर से बेटे को कहा गया कि दोनों में से एक कटोरी को चुनो। तो अब बेटे को कल वाला लेसन याद था, तो उसने अपना दिमाग, अपनी बुद्धि लगाई और फिर से उसने वो कटोरी चुनी जिसके ऊपर कोई बादाम नहीं थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस दिन जो उसने वो हलवा खाया तो उसमें कोई भी बादाम नहीं था, यानी कि वो हलवा जैसे ऊपर से दिख रहा था वैसे ही बिल्कुल अंदर से था। तो पिताजी ने उसे फिर से समझाया कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बार आपको ज़िंदगी में कोई बैड एक्सपीरियंस मिला है, कोई धोखा मिला है, कोई जालसाजी मिली है, तो हर बार वैसा ही हो। तो इसलिए अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को, प्रेजेंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए सोच समझकर फ़ैसला लेना चाहिए। तो उसने उस सीख को भी अपने दिमाग में बिठा लिया। तीसरे दिन फिर से यही सेम चीज़ पिताजी ने दोहराई। फिर से वैसे ही हलवा, बादाम और वैसे ही 2 कटोरियाँ रखी गई और फिर से उन्होंने पिताजी ने अपने बेटे से कहा कि फिर से इन दोनों में से एक कटोरी अपने लिए चुनो। तो उससे वो दोनों लेसन्स याद थे, तो उसने ज़्यादा समय नहीं लिया और अपने पिताजी से कहा कि आप हमारे परिवार के मुखिया हैं, आप सबसे अच्छे हैं, सबके लिए सोचते हैं, सबसे बहुत प्यार करते हैं, अपने से पहले हम सबके बारे में सोचते हैं। तो पहला मौका आपका, आप बड़े हैं तो पहले आप चुनिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए आप जो भी चुनेंगे वो सबसे बेस्ट होगा, सबसे अच्छा होगा। तो पिताजी ने मुस्कुराते हुए 2 बादाम वाले हलवे की कटोरी खुद ले ली और दूसरे हलवे की कटोरी अपने बेटे को थमा दी। तो जब उसने वो हलवा खाया तो वो हैरान हो गया, क्योंकि उस हलवे के अंदर 8 बादाम छुपे हुए थे। वो बहुत खुश हुआ और उसके पिताजी भी उतने ही खुश हुए, क्योंकि उन्होंने जिस काम के लिए, जिस सीख को देने के लिए अपने बेटे के साथ ये काम किया था, तो ये खेल खेला था, तो वो काम हो गया। वो बेटा उनका सीख चुका था कि अपने से पहले जो दूसरों को रखता है या फिर जो अपने सिचुएशन को भगवान पर छोड़ देता है, उसे हमेशा भगवान जी बेस्ट देते हैं, सबसे अच्छा देते हैं। और जब भी हम लोग अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, उन्हें अपने से पहले रखते हैं, उनके बारे में पहले सोचना शुरू कर देते हैं, तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में सबसे बेस्ट मिलता है, सबसे अच्छा मिलता है। तो मुझे लगता है कि
हम लोगों में से शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इसी लड़के की तरह हमेशा पहले अपने बारे में सोचते हैं कि पहले मैं ये रख लूँ, उसके बाद बाकी घर वालों को ये सामान दे दूँगा या बाकी चीज़ें जो हैं वो उन्हें दे दूँगा। तो अगर आप लोगों में से भी कोई ऐसा करता है तो इस कहानी से ये ज़रूर सीखिएगा कि हमें दूसरों को यानी कि अपने परिवार को, जो हमारे बारे में सबसे ज़्यादा सोचता है, हमें भी उनके बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। और अगर हम उनका पहले सम्मान करेंगे और उन्हें जो चाहिए या नहीं भी चाहिए, वो नहीं भी मांग रहे हैं कोई भी चीज़, तब भी पहले उनके बारे में सोच के सेल्फलेस होकर अगर हम कोई भी फ़ैसला करेंगे, लोगों को खुशियाँ देना शुरू करेंगे, लोगों को खुशियाँ बांटना शुरू करेंगे, तो हमारी झोली में भगवान जी ढेर सारी खुशियाँ हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा हमें ज़रूर देंगे। तो यही थी आज की कहानी। मुझे तो यही सीख मिली है इस कहानी से। अगर आप लोगों ने इससे कुछ और भी सीखा है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और मेरी कहानी को, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि किसी और के पास भी ऐसे कुछ अच्छे से मैसेज पहुंच सकें। सो मिलते हैं अगले वीकेंड फिर दोबारा से मेरे पेज पर एक नई कहानी। थैंक यू सो मच।